हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वेंसडे स्पेशल हिंदी ट्रेनिंग में मेरा नाम है रॉबिन मैथ्यू। मैं हूं आज का आपका दोस्त, आपका होस्ट। सो आई विल बी होस्टिंग टुडेस ट्रेनिंग। हम शुरू करने से पहले एवरीवन, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप सब मुझे सुन पा रहे क्लियरली। सो चैट बॉक्स में लिखिए LNC, लाउड एंड क्लियर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, टाइप LNC, लाउड एंड क्लियर। ओके, मैं भी आपके लिए चैट ऑन कर देता हूँ, चैट विद एवरीवन। यस, बताइए क्या आप मुझे सब सुन पा रहे हैं? LNC इन द चैट बॉक्स। यस, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय, थैंक यू स्वाधीन, खुशबू, प्रदीप, ज्योति, पलक। बहुत सारे लोगों ने LNC लिखा है। ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक। ऑलराइट, सो एक एक दो लोगों ने लिखा है कि वॉइस ब्रेक हो रहा है। सो आई मीन, जस्ट मेक श्योर कि आपका इंटरनेट सही है। ठीक है, आपका इंटरनेट इज वर्किंग फाइन। ओके, LNC, ग्रेट, फैंटास्टिक, ठीक है। सो आई विल नाउ स्विच ऑफ द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन ऑल फोकस ऑन टुडेज ट्रेनिंग और आगे की चीजों पे हम लोग फोकस कर सकें। ठीक है। ऑल्सो लेट मी नो एवरीवन, या ऑल्सो लेट मी नो हु ऑल आर न्यू टू टुडेज ट्रेनिंग। कौन कौन, किस किस की आज पहली ट्रेनिंग है? टाइप मी। किस किस की आज पहली ट्रेनिंग है बेस गुरुकुल में? वेनम, वेनम की पहली ट्रेनिंग है। तनिष्का राठौड़ फर्स्ट ट्रेनिंग, इशिका शर्मा फर्स्ट ट्रेनिंग, निखिल फर्स्ट ट्रेनिंग, रोहिना, तनिष्का, गुरवंश, ग्रेट ग्रेट। बहुत सारे लोगों की आज पहली ट्रेनिंग है। सुपर 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 सुपर, ग्रेट, फैंटास्टिक। ओके ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। सो वी विल नाउ स्विच ऑफ द चैट बॉक्स सो वी कैन ऑल फोकस ऑन द ट्रेनिंग। ठीक है। सो जो भी हमारे सारे न्यू लोग हैं, जो भी जिनकी भी आज पहली ट्रेनिंग है, या हमारे पुराने जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबके पास पेन और पेपर रेडी है नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज जब भी आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, अगर हम सिर्फ सुनते हैं तो ट्रेनिंग के बाद वो उड़ जाता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है वो। ठीक है। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबके पास पेन पेपर रेडी हो नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज आज के जो ट्रेनर हैं वो बिस गुरुकुल के मिलियनर हैं। ओके, शी हैज ऑलरेडी मेड ओवर 10 लाख रुपीज। तो अगर आपको आपका पहला 10 लाख रुपीज अर्न करना सीखना है, तो आप उन्हीं से सीख सकते हैं जिन्होंने आपका उनका पहला 10 लाख रुपीज कमा रखा है। ठीक है, उनके पास नॉलेज है वो 10 लाख रुपीज। ठीक है, वो आपको सिखाएंगी कि आप आपका पहला 1000 रुपीज कैसे अर्न कर सकते हो, पहले 1000 रुपीज की नॉलेज कैसे गेन कर सकते हो, और उस 1000 रुपीज की नॉलेज को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स विद स्मॉल स्टेप्स। आप पहला 1000 अर्न करना सीखोगे, फिर 10,000, 1 लाख, 10 लैक्स, along with education and skills। ठीक है, ऑल राइट। सो ऑल्सो आज की जो ट्रेनिंग है एवरीवन, आपको सेंस, आपको समझ में तभी आएगी अगर आपने आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके रखी हो। हमारी बेसिक ट्रेनिंग का नाम है स्टेप टू सक्सेस। लिख लीजिए इसको। हमारी बेसिक ट्रेनिंग का नाम है स्टेप टू सक्सेस। अगर आपको नहीं, अगर आपको नहीं पता है स्टेप टू सक्सेस सीरीज क्या है, बेसिक ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, क्या है, अगर आपको नहीं पता है, आप हमारे कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट नंबर लिखिए, 8567 856753। I'll repeat, 8567 856753। हम आपके सपोर्ट के लिए हैं ऑल 7 डेज इन अ वीक। पहले सिर्फ मंडे टू सैटरडे था, अभी संडेज को भी हम लोग वी आर देयर टू सर्व यू ऑल 7 डेज बिटवीन 10 AM to 6 PM। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप उनको कॉन्टैक्ट करें, पूछे कि बेसिक ट्रेनिंग क्या है। ओके, ऑलराइट। बिफोर वी स्टार्ट एवरीवन, आप सब मुझे बताएंगे आज के ट्रेनर का नाम और आज के टॉपिक का नाम। ओके, चैट में आज के ट्रेनर का नाम और आज के टॉपिक का नाम। सो मैं चैट ऑन कर रहा हूं आपके लिए इन 3, 2, 1। आज के ट्रेनर का नाम और आज के टॉपिक का नाम क्या है? थैंक यू देवेश, थैंक यू सो मच। यस, प्रतिश, प्रतिश्रुति, दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम, प्रतिश्रुति। दीक्षा, यस दीक्षा, कंटेंट क्रिएशन बाय दीक्षा। यस अमलन। So Amlan is very, very, active and very consistent with his trainings. Congratulations, Amlan. Riddhi, बहुत सारे लोग consistent है trainings में, very, very good. Unleash your content creation and editing skills, says Rajput ji. Diksha, okay, 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 all right. ठीक है. So, because we all know कि दीक्षा ले रही है आज की ट्रेनिंग everyone, can we all welcome Diksha in the chat box? So, emojis डालिए, bring it on डालिए, welcome Diksha, super excited Diksha,
So really encourage her to take today's training, because जैसा encouragement आप देंगे वैसा ही encouragement आपको मिलेगा जब आप प्लेटफॉर्म पे आएंगे सिखाने के लिए। अभी आप लोग सब सीख रहे हैं, तो जब आप भी सिखाने आएंगे तो आपको भी वही सेम एनकरेजमेंट मिलता है। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। ओके, इमोजीज फ्लाइंग इन, दीक्षा कंटेंट क्रिएशन, यस यस यस, सुपर वेलकम दीक्षा, सुपर गर्ल, यस। ओके, फैंटास्टिक, ठीक है। सो हम लोग अभी चैट को ऑफ करेंगे एंड वी विल वेलकम दीक्षा ऑन बोर्ड। दीक्षा अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं। हेलो रोबिन सर। हेलो दीक्षा, कैसे हो आप? सर बहुत 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 बढ़िया। आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं दीक्षा से ऑलरेडी मिल चुका हूँ दुबई में, एवरीवन, एंड और एक और इवेंट में मैं पहले मिला था दिल्ली में। शी इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, बहुत ही बिंदास कैरेक्टर है दीक्षा। लेट मी टेल यू अबाउट हर पर्सनालिटी, शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। एंड उनकी ट्रेनिंग्स, ये पहली ट्रेनिंग नहीं है जो मैं होस्ट कर रहा हूँ, दिस इज प्रॉब्ली द सेकंड और द थर्ड ट्रेनिंग दैट आई एम होस्टिंग। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव इनकी ट्रेनिंग्स। सो प्लीज प्लीज अपने सारे जो भी ये सिखाएंगी आज, नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा आपके सारे क्वेश्चंस, एवरीवन, ठीक है? सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको लिख के रखिएगा, और Q&A बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है? जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको Q&A बॉक्स में रखिएगा। हम लास्ट के 10-15 मिनट में आपके सारे क्वेश्चंस को लेंगे। ओके दीक्षा, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। और ओके, एक्साइटेड फैंटास्टिक, भी। एक्साइटेड। ओके दीक्षा, बिफोर वी स्टार्ट, हमें सिर्फ 1 मिनट में या 2 मिनट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बेस गुरुकुल में, फॉर ऑल द न्यू वंस, ठीक है? जो जो नए हैं, जो थोड़ा नर्वस हैं कि उनसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है थ्रू आउट योर जर्नी इन बेस गुरुकुल? ओके सर। सो बेसिकली मैं सबको ये बताना चाहूँ कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये सिर्फ आपके दिमाग में है, ठीक है? सब हो जाता है अगर आप करने वाले बन जाओ, ठीक है? तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये डर तो बहुत ही ज्यादा था, बिकॉज जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं ना तो सबसे ज्यादा डर, सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है यार जो इन्वेस्ट किया ना वो वापस आ जाए, बाकी कुछ हो ना हो। तो जब एग्जैक्टली। मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मैंने भी बिगनर्स ट्रेनिंग पे फोकस किया, और उसके बाद मेरे को बिलीव मी वो बिगनर्स ट्रेनिंग इतनी पावरफुल है, मेरे को उसके बाद रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए। मेरे फर्स्ट मंथ की इनकम 11,000 थी, राइट? फर्स्ट वीक की, सॉरी, हाँ, फर्स्ट वीक की, ठीक है? तो उसके बाद फिर ऐसे ही धीरे 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 स्टार्ट हुआ, और फिर एकदम से ना वो अर्निंग रुक गई। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी स्टार्टिंग में ही अच्छी इनकम हो जाती है, क्योंकि मेजरली जो टाइम रहता है वो 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने रहता ही है, क्योंकि उसमें स्ट्रगलिंग टाइम भी आता है, चीजें सीखनी भी होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस आया, फिर इनकम रुक गई, फिर मैंने दोबारा लर्निंग स्टार्ट की, और फिर करते 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 10 लाख प्लस हुआ। ये चीज तो मेरे दिमाग में भी थी कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी किया ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं, जैसे कोई मेडिकल फील्ड का हो गया या किसी और फील्ड का हो गया। तो मेरा फर्स्ट टारगेट तो बीबीएम ही था। मुझे बीबीएम, मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे बीबीएम की फुल फॉर्म तक नहीं पता थी, बट दिमाग में था कि बीबीएम हिट करना है, कुछ हो या ना हो। दिस गुरुकुल बर्थडे मीट, मैंने कहा कुछ हो ना हो पर बीबीएम हिट करना है। तो जब बीबीएम हिट किया, बीबीएम अटेंड किया, उसके बाद माइंडसेट इतना चेंज हो गया। उस टाइम मेरी 1,30,000 की इनकम थी, और उसके बाद जो चेंज आया कि एकदम से फिर 1 मंथ की भी 6 लाख इनकम हुई। तो ये कुछ मेरी छोटी सी जर्नी रही थी, अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ, सबकी रहेगी। किसी को 2 महीने लग जाएंगे, किसी की जल्दी अर्निंग हो जाएगी, बट यस, ट्रस्ट दी प्रोसेस। अगर आप मेहनत करोगे तो अर्निंग होगी, जरूर होगी। सुपर, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओके, ऑलराइट, सो गाइस, हम लोग अभी शुरू करते हैं ट्रेनिंग में। जिप माय माउथ, और मैं दीक्षा को आई टेल दीक्षा टू टेक द ट्रेनिंग नाउ। शुरू से लेके एंड तक रहिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी कभार किसी किसी ट्रेनिंग्स में एंड के जो 5-10 मिनट होते हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आई ओपनिंग मोमेंट्स होते हैं वो, ठीक है? सो दीक्षा, कैरी ऑन। ओके सर। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है रोबिन सर, अगर आप एक यस बार कर। यस यस यस, ओके इसको आप फुल स्क्रीन कर सकते हो। यस। यस। ओके सो सभी लोग, जैसे रोबिन सर ने बोला, अभी बस इधर ही ध्यान रखना, राइट? तो जैसे कि टॉपिक आप सबको पता है, मास्टरिंग कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग, या फिर आप कह सकते हो कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग फॉर लीड जनरेशन, बिकॉज हमारा मेन मोटिव यही रहता है, राइट? सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, थोड़ा सा जो मैंने अभी नहीं बताया उसमें से एडिशन कर दूं, कि आई एम दीक्षा, 20 ईयर ओल्ड, ठीक है? 20 साल मेरी उम्र है,
एंड विज गुरुकुल मेरा ऑब्वियसली पार्ट टाइम चलता है, बिकॉज साथ साथ में मेरा कॉलेज स्टडीज भी होती है, 4 बजे तक कॉलेज रहता है, उसके बाद जैसे भी टाइम मिलता है तो पार्ट टाइम में विज गुरुकुल चलता है। बाकी मेरी अचीवमेंट्स क्या है, सबसे पहले तो विज गुरुकुल में मेरी 10 लाख प्लस की अर्निंग हो चुकी है, जो कि एक 20 साल की उम्र में बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड साथ साथ ही मैंने खुद की भी कंपनी स्टार्ट की थी, हाई टिकट क्लब, को फाउंडर एंड सीएमओ ऑफ हाई टिकट क्लब। सो और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स है, इंटरनेशनल ट्रिप गए जो कि विज गुरुकुल के थ्रू ही है, राइट। आज इंस्टाग्राम पे काफी अच्छी ग्रोथ है, तो कुछ अचीवमेंट्स ये थी। अब चलते हैं डायरेक्ट कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो वाई कंटेंट क्रिएशन इज नेसेसरी, कि कंटेंट क्रिएशन हम सभी बोलते हैं कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट क्रिएट करो, बट कंटेंट क्रिएशन जरूरी क्यों है, ये हम बात कर रहे होंगे। देन अंडरस्टैंडिंग टारगेट ऑडियंस के बारे में कुछ बात करेंगे। पर्पस क्या होता है कंटेंट का, टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन से होते हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, कुछ मिथ्स जो आपके दिमाग में है, आई वुड लव टू बर्स्ट देम। एंड देन हम एडिटिंग वाले पार्ट पे चलेंगे। तो एंड तक तो सबको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आपने कंटेंट क्रिएशन कर लिया और एडिटिंग नहीं कर पाए तो वो चीज बहुत ही फीकी लगती है। दे गो हैंड इन हैंड, राइट। तो आपको दोनों चीजें अगर आप अच्छे से करोगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे एंड ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कर पाओगे। सो सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो देखो अब कंटेंट क्रिएशन हर कोई बोलता है कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट क्रिएट करो, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा क्या है, मतलब इतना क्या जरूरी है कंटेंट क्रिएशन में कि हमें कंटेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। हर कोई हम देख रहे हैं रील्स डाल रहा है, हर कोई कंटेंट, कुछ ना कुछ टाइप ऑफ कंटेंट, किसी ना किसी तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन क्यों, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। सबसे पहली चीज जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, लीड जनरेशन। अगर आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको होगा वो होगा लीड्स जनरेट कर पाओगे आप। आज के टाइम पे अगर हम प्रमोशनल रील्स डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि हम लीड्स जनरेट कर पाए। हमारा बिजनेस बिना लीड्स के नहीं चल सकता। और अगर आप कंटेंट के थ्रू लीड्स लेकर आते हो तो सबसे पहले तो उन लीड्स को ना आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, बिकॉज आपकी एक विजिबिलिटी बनी होती है, उन्होंने आपका कंटेंट देखा होता है। लेकिन अगर आप वहीं पे एड्स के थ्रू लाते हो तो वहां पे कुछ थोड़ी तो आपको डिसएडवांटेज रहती है, बट यस कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लीड्स लाते हो तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। एंड वो आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि यार बहुत लोग बोलते हैं कि रील्स के थ्रू जो लीड्स आती है ना वो थोड़ी हाईली कन्वर्टेबल होती है, बिकॉज उनके सामने उनके दिमाग में आपकी एक इमेज ऑलरेडी बन चुकी होती है। तो कंटेंट क्रिएशन सबसे पहले तो नेसेसरी है लीड जनरेशन के लिए। एंड एक बेस्ट बात पता क्या लगता है मुझे इसका, जब आप कंटेंट के थ्रू लीड्स लाते हो ना आपको कोई पैसा नहीं लगता, आपका फ्री की लीड जनरेशन होती है और बहुत मतलब मास नंबर में होती है। देन इज सोशल मीडिया प्रेजेंस। कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनती है। फॉर एग्जांपल अगर आज मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें मैंने बहुत सारा, आई थिंक मैंने 500 और 550 प्लस पोस्ट रील्स उसमें डाली है। तो इतना कंटेंट क्रिएट करने के बाद मेरी एक ऐसी सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड हो चुकी है, राइट। मेरी अगर आज आप मेरी प्रोफाइल पे आओगे या फिर बहुत सारे लोग जब रील स्क्रॉल करते हैं उनको पता है कि हाँ दीक्षा नाम का भी कोई इस धरती पे है, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत आपकी बिल्ड होती है, बिकॉज आपके पास काफी ऑडियंस आती है, लोग आपको जानते हैं, तो उससे आपका एक ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड होता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमारी लीड्स तो आती है बट हमें मैसेज नहीं करती, बिकॉज या फिर पूछती है कि ये ट्रस्टेबल तो है, तो उनको आप पे ट्रस्ट ही नहीं होता है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करोगे, अपनी एक पूरी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड करोगे, मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप ये सब करोगे तो आपकी बहुत अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड हो जाएगी। देन थर्ड इज लॉयल ऑडियंस। देखो जब आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ऑडियंस लेके आते हो ना तो वो ऑडियंस जेन्युइनली बहुत लॉयल होती है, बिकॉज अगेन वही चीज, उन्होंने आपका कंटेंट देखा होता है, उनको पता है कि सामने वाले पर्सन के पास नॉलेज तो है, ठीक है, तो वो आपका आगे का भी कंटेंट देखते हैं। सबसे बड़ी बात, वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज करना पसंद करते हैं। अगर आप स्टोरीज भी डालते हो तो वो आपकी स्टोरीज का रिप्लाई करते हैं, स्टोरीज में कुछ पोल्स डालते हो उनकी पोल्स का रिप्लाई करते हैं। एंड आपको पता ही है अगर आपकी लॉयल ऑडियंस होगी आपकी, वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज करेगी, जिसकी वजह से आपके अकाउंट की रीच बढ़ेगी। तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही आप एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग टारगेट ऑडियंस। अब हमने ये बात कर ली कि कंटेंट क्रिएशन जरूरी क्यों है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन जिन लोगों के लिए आप कंटेंट क्रिएट करने वाले हो वो होती है आपकी टारगेट ऑडियंस, ठीक है।
तो उनके लिए जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो सबसे पहले तो आपको उनके बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि यार उसकी जरूरत क्या है, उसको किस तरह का कंटेंट पसंद आएगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आपको वहां पे समझने पड़ते हैं, राइट। तो इसलिए हम सबसे पहले तो अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, क्योंकि वही लोग होंगे जो आपके कंटेंट के साथ एंगेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उसको सेव करेंगे, शेयर करेंगे। सारी चीजें कौन करने वाला है? आपकी ऑडियंस, आपकी लॉयल ऑडियंस। तो सबसे पहला उनको हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहली चीज साइकोग्राफिक्स। साइकोग्राफिक्स होते हैं कुछ, क्या आपकी ऑडियंस के गोल्स है या क्या उनके इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंस्टाग्राम कोच हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मेरा एक एक ऑडियंस है जिसको 100 के फॉलोअर्स तक पहुंचना है, तो वो उसका गोल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसा कंटेंट डालूं जिसमें मैं ये बताऊं कि आप कैसे 100 के फॉलोअर्स तक पहुंच सकते हो, तो वो उस कंटेंट के साथ एंगेज करेगा। तो लेकिन उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि सामने वाले का गोल क्या है। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो तो हो सकता है सामने वाले का गोल हो कि उसको एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है, कॉलेज की फीस पे करनी है, जॉब के साथ साथ कोई इनकम सोर्स ढूंढना है। उसके डिफरेंट गोल्स होते हैं डिफरेंट टारगेट ऑडियंस के, उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। किसी को कुछ तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, किसी को कुछ तरह का कंटेंट। तो ये सारी चीजें आपको विद टाइम आपको फिगर आउट करनी पड़ती है। जब आप कंटेंट डालते जाते हो तो ये सारी चीजें आपको समझ आने लग जाती है। नेक्स्ट इज नीड्स एंड पेन पॉइंट्स। आपकी टारगेट ऑडियंस की नीड्स क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है। चलो मैं अपने ऊपर लेके बोलूं, मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ और मैं स्टूडेंट्स, मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैं स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हूँ। अब उनकी नीड क्या है? उनको फॉर एग्जाम्पल कॉलेज स्टूडेंट है, अब उनको पैसा चाहिए, दे वांट मनी। और उनके पेन पॉइंट्स क्या है? उनको अच्छा नहीं लग रहा घर वालों से पैसे मांगना, उनको अपनी कॉलेज की फीस खुद भरनी है, कॉलेज में जो भी खर्चे होते हैं उनको वो खुद भरने हैं। तो ये उनके पेन पॉइंट्स हो गए और उनकी नीड्स है मनी। तो हम अगर इसको टारगेट करके कंटेंट डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंटेंट डालते हैं, आर यू ए कॉलेज स्टूडेंट एंड वांट टू पे योर फीस, एकेडमिक फीस बाय योर ओन, तो हमने डायरेक्ट, वो कहते हैं ना, उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया। तो हमने डायरेक्ट उसके पेन पॉइंट वो वहां पे टारगेट कर दिया, तो वो उस कंटेंट को देखेगा। तो जब भी आप कंटेंट क्रिएशन करते हो ना, अगर आप टारगेट ऑडियंस को दिमाग में रख के हमेशा अपना कंटेंट क्रिएट करोगे तो बिलीव मी, आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। नेक्स्ट इज, एक तो आप उनके गोल समझो, इंटरेस्ट समझो, उनके पेन पॉइंट समझो, उनकी नीड्स समझो क्या है। देन इज सोशल मीडिया इंसाइट्स। अब सोशल मीडिया इंसाइट्स आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए सिंपली आपकी जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, आपको सामने एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड करके आता है जिसपे आपको शो करता है कि आपने इतने अकाउंट्स रीच किए हैं या इतने अकाउंट्स रीच किए हैं। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बाद जब आप उस पर क्लिक करोगे, वहां पे सामने, सबसे सामने आता है अकाउंट इनसाइट्स, और उसके राइट साइड पे लिखा होता है सी ऑल। तो जब आप सी ऑल पे करोगे, वहां पे आपको 3 ऑप्शंस आएंगे, अकाउंट रीच, टोटल फॉलोअर्स, अकाउंट्स एंगेज्ड करके। तो आपको उस पर सबसे पहले अकाउंट्स रीच पे क्लिक करना है। इस पॉइंट्स को प्लीज लिख लो, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसने मुझे भी कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा हेल्प करी है, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझने में और वैसा कंटेंट क्रिएट करने में जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से एट द एंड आपकी रील्स वायरल जाती है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं एंड आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आती है। तो जब आप कंटेंट अकाउंट्स रीच पे जाओगे तो आप उस पर थोड़ा सा स्क्रोल करोगे ना, तो वहां पे आता है कंटेंट रीच। जब आप कंटेंट रीच पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको आपका कंटेंट शो होगा उस अकॉर्डिंगली, जो सबसे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे कंटेंट की रीच 40,000 थी, जो कि सबसे हाईएस्ट है, तो वो सबसे पहले नंबर पे शो होगा, देन 30,000 वाला, देन 20,000। तो वो ऐसे ऐसे शो करेगा, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो इस तरह से वहां पे वो शो करता है कि कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, फिर उससे कम अच्छा कौन से कंटेंट ने परफॉर्म किया है, फिर उससे कम अच्छा कौन से कंटेंट ने परफॉर्म किया है। तो जब आप वहां पे जाते हो, वहां पे आपको ये भी ऑप्शन आता है कि आपको अकेला पोस्ट का देखना है या फिर रील्स का देखना है। आई सजेस्ट कि आप ऑल पे ही रखो उसको। ऑल पे जाके जब आप देखोगे कि आपका कौन सा तरह का कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको 3 मंथ्स पे कर देना, उसके टाइम पीरियड को। वो बाय डिफॉल्ट आएगा 7 डेज या फिर 1 मंथ पे होता है। जब आप करोगे, आप जब करने जाओगे तो आपको चीजें दिख जाएंगी वहां पे, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप उसको 3 मंथ्स पे कर दो कि आपके लास्ट 3 मंथ में या फिर लास्ट 1 मंथ में कौन सा कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, उस कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उस कंटेंट को उठाओ
उसको एनालाइज करो कि इस कंटेंट में मैंने क्या हुक रखा था, क्या मैंने बॉडी रखी थी, क्या कॉल टू एक्शन था, क्या मैंने किसी साउंड का यूज किया था, क्या मैंने किसी ऑडियो का यूज किया था या नहीं। उस जो है आपकी वो वाली रील का पूरा एक पोस्टमार्टम करके रख दो, स्टेप बाय स्टेप उसको खोल के रख दो कि इसमें ये फैक्टर्स मैंने यूज किए थे, राइट। एंड देन उसी कंटेंट को रिक्रिएट करो, ठीक है। रिक्रिएट करो, उसके हुक में, उसका हुक आप सेम भी रहने दे सकते हो या हुक में हल्की सी चेंजेस कर दो, देन बॉडी में हल्की सी चेंजेस कर दो, लेकिन जो उसका क्राइटेरिया है वो सेम रहना चाहिए। उसको रिक्रिएट कर सकते हो, वर्ड्स आप डिफरेंट ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज कर सकते हो, राइट, लेकिन उसका फॉर्मेट सेम ही रहेगा। तो इस वजह से जब आप सोशल मीडिया इनसाइट्स पे जाके ये चीज चेक करोगे तो आपको सबसे अच्छे से ये चीज समझ आएगी कि आपका कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज एट द एंड आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहे हो तो इंस्टाग्राम ही आपको बता रहा है आपका कौन सा कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ये देखना कि कौन सा कंटेंट फर्दर भी मेरी ऑडियंस को पसंद आएगा। अगर आपने कोई पोस्ट डाली है, कराउजल डाला है, उसको आप रील में कन्वर्ट करके डाल सकते हो। रील डाली है, उसको पोस्ट या कराउजल में, अगर रील ही है तो रील को आप रिक्रिएट कर सकते हो। ये कुछ आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो ये वाली चीज तो आप बिल्कुल नोट डाउन करना मत भूलना। लास्ट इज फीडबैक। अब लास्ट है कि आप डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से फीडबैक ले सकते हो। आपके वो क्या कहते हैं, आपकी स्टोरीज के थ्रू आपके पास बहुत सारे फीचर्स आते हैं, पोल्स के, क्वेश्चंस के, ऐसे काफी फीचर्स आपके पास आते हैं। उन फीचर्स का यूज करो, उसके थ्रू अपनी ऑडियंस की फीडबैक लो। जैसे कि आपने पोल्स का यूज कर लिया, जिसमें आप अपनी ऑडियंस से पूछ लो कि फॉर एग्जाम्पल आपको दो कंटेंट बहुत अच्छे लगे, आप अपनी ऑडियंस से पूछ रहे हो कि इन दोनों में से कौन सा कंटेंट है अच्छा लग रहा है आपको, 1 या 2, किस टॉपिक के रिलेटेड आप और कंटेंट देखना चाहते हो, देन वो डाल दिया। क्वेश्चन पूछ लिए कि सजेस्ट मी विच काइंड ऑफ कंटेंट यू वुड लाइक टू सी ऑन माय प्रोफाइल। तो ऐसे आप डायरेक्टली ऑडियंस से पूछ सकते हो कि आपको क्या चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आपको उसके बारे में पहले पूरी नॉलेज लेके रखनी है, तभी आप अपनी टारगेट ऑडियंस को वो चीज सर्व कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज एक ट्रेनिंग दे रही हूँ तो मेरे को इस चीज के बारे में पूरी नॉलेज है, एंड में आप क्वेश्चंस पूछोगे मेरे पास उसके आंसर्स होंगे, राइट। तो आप उसके बारे में पहले पूरी नॉलेज लो, देन उसके रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ कंटेंट। आपके कंटेंट का पर्पस क्या होता है? सबसे पहले बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, हर कंटेंट का अलग अलग पर्पस होता है। हो सकता है आप एंटरटेन करना चाह रहे हो सकता है आप एजुकेट करना चाह रहे हो अपनी ऑडियंस को, हो सकता है आपके ऑडियंस के दिमाग में आपको पता है कि यार ये बहुत बड़ी मिथ है लोगों के दिमाग में, उसको आप बर्स्ट कर सकते हो या फिर कुछ प्रमोट कर सकते हो। ये कुछ पर्पस रहते हैं, इसी से हमारा डिराइव होता है टाइप्स ऑफ कंटेंट, कि हमारा टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशनल कंटेंट, जिसमें आप सामने वाले को कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे होते हो, उसको एजुकेट कर रहे होते हो, उसको कुछ ऐसी चीज बता रहे होते हो जो उसको नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप मेरी प्रोफाइल पे जाते हो तो आपको भर के उसमें एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। जैसे कि कल मैंने एक एफिलिएट मार्केटर्स के लिए रील डाली थी, तो उसमें एजुकेशनल कंटेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। देन इज एंटरटेनिंग, जिसमें आप कुछ एंटरटेन कर रहे हो तो सामने, हाँ, बट वो आपके टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो, आप मीम्स डाल रहे हो किसी चीज के, नहीं, आप एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड ही उसमें कुछ एंटरटेन कर सकते हो, लोगों को ये रिलेट कर सकते हो, जो चीजें आपको पता है कि आपके साथ होती है और बाकी लोगों के साथ भी होती है। देन इज एंगेजिंग कंटेंट। एंगेजिंग मतलब जिससे वो रिलेट कर पाए, कि जैसे आपने कुछ कंटेंट डाल दिया एंड देन आपने लिख दिया कैन यू रिलेट, फिर लोग कमेंट्स में बातें करेंगे कि यार हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, तो वो एंगेजिंग कंटेंट हो जाता है। एंड लास्ट इज प्रमोशनल कंटेंट। तो प्रमोशनल कंटेंट तो आप सबको पता है, जिसमें हम डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट या सर्विस या हमारा बिजनेस जो है उस पर प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये सभी आपके टाइप्स ऑफ कंटेंट होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एजुकेशनल कंटेंट की परसेंटेज सबसे ज्यादा रखो रेदर देन प्रमोशनल कंटेंट, बिकॉज आज के टाइम पे लोग गलती करते हैं, प्रमोशनल कंटेंट की ज्यादा रखते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप किसी को वैल्यू देकर अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करोगे तब ज्यादा चांसेस होंगे कि वो आपसे प्रोडक्ट या सर्विस बाय करे, या फिर आप प्रमोशन ज्यादा करोगे तो सिंपल सी चीज है, अगर आप वैल्यू देकर प्रमोट करोगे। नेक्स्ट इज कंटेंट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब कंटेंट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट कैसे, मतलब कि आपका कंटेंट हम क्या स्ट्रेटेजी होती है कंटेंट को बनाने के, कंटेंट को डेवलप करने की। नंबर 1 इज डिफाइन योर गोल। अगर मैं आज एक रील डाल रही हूँ तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मैं रील डालने वाली हूँ उससे मुझे चाहिए क्या। क्या वो रील मैं लीड जनरेशन के लिए डाल रही हूँ, क्या वो रील मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना चाहती हूँ, क्या वो रील मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सामने वाला पर्सन उससे रिलेट करे। आपको रील
बनाने उसकी स्क्रिप्ट या कुछ भी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रील के रिगार्डिंग आप चीजें करने वाले हो उसका गोल क्या रहने वाला है, उससे आप क्या चाहते हो, एंड रिजल्ट क्या चाहते हो आप उस रील से। देन नो योर ऑडियंस। अगर मैं लीड जनरेशन के लिए रील डाल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ और मुझे लीड्स जनरेट करनी है, तो उसके लिए दूसरा चीज होगी कि मुझे अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी ऑडियंस है स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट डालना है। तो अब मेरे को ऑडियंस पता है, मुझे पता है स्टूडेंट्स मेरी ऑडियंस है और मेरे को लीड जनरेशन करनी है। देन आई हैव टू यूज अ वैरायटी ऑफ कंटेंट टाइप्स। अब जैसे मैंने आपको बहुत सारे कंटेंट टाइप्स बताया, आपको उसमें से कोई कंटेंट टाइप उठाना है, जैसे मैं प्रमोशनल कंटेंट उठा रही हूँ। देन मेजर योर रिजल्ट्स। सिंपल स्टेप्स है। पहले देखो आपका एंड गोल क्या है, आप उस रील से चाहते क्या हो, एंड रिजल्ट, कि अगर मैं ये रील डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ तो मेरे को इससे एंड में चाहिए क्या। देन आप चाहते हो कि ऑडियंस को एजुकेट करना है सिर्फ, या लीड जनरेशन करना है, जो भी आपका गोल है। देन आपको पता होना चाहिए आप किससे ये चीज चाहते हो। अगर आप स्टूडेंट्स से चाहते हो तो स्टूडेंट्स वाली लीड्स आपके पास आएंगे, स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे हो आप, उनको रिलेट करवा रहे हो, ठीक है। देन उसमें मैं देखूंगी कि मैं कौन से टाइप का कंटेंट के थ्रू ये चीज करने वाली हूँ। देन मैं देखूंगी कि इससे मुझे क्या रिजल्ट्स है। तो अब आप क्या करोगे, आप डिफरेंट 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 कंटेंट डालोगे। देन एट द एंड इनसाइट्स में जाके भी आप अपना रिजल्ट मेजर कर सकते हो, या फिर एक अलग से नोट पैड लगा सकते हो जिसमें आप लिखते जाओ कि यार ये कंटेंट डाला था, इस पे ऐसे रिजल्ट्स आए, इस पे ऐसे रिजल्ट्स आए, इस पे इतनी लीड्स आ रही है। बहुत बार होता है हम लीड्स नहीं मेजर कर पाते हैं, बट यस इनिशियल टाइम पे आपके पास बहुत ज्यादा लीड्स नहीं आएंगी, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो वहां पे आप मेजर करते जाओ अपना रिजल्ट। देन जिससे आपको लग रहा है कि यार ये कंटेंट से मेरे को ज्यादा लीड्स आई थी, या ये कंटेंट पे मेरे को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, उस तरह का कंटेंट आप ज्यादा डालो। देन इज कुछ मिथ्स जो लोगों के दिमाग में रहती है, कुछ मिथ्स जो कि मैं बर्स्ट करना चाहूंगी। सबसे पहली मिथ, यू शुड क्रिएट कंटेंट फॉर एवरीवन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें सबके लिए कंटेंट क्रिएट करना है, बट ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू, अगर आप सबके लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहोगे तो हो सकता है किसी को भी कैप्चर ना कर पाओ। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो अगर मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करके कंटेंट डालू ना, तो वहां पे मेरा एक पर्सनलाइज ह्यूमन टच ज्यादा रहेगा, मेरा एक पर्सनल कांटेक्ट उस पर्सन के साथ ज्यादा रहेगा, रहता देन शायद मैं एक हाउसवाइफ से ना रिलेट कर पाऊँ, शायद मैं एक जॉब प्रोफेशनल से ना रिलेट कर पाऊँ। इसी वजह से क्या होता है, जब बाद में हम लीड जनरेट कर लेते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं कि हम उस कैटेगरी को लोगों उतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते और क्लोज नहीं कर पाते। लेकिन अगर सामने वाला भी स्टूडेंट, तो आपको पता है कि यार एक स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि आप भी वही चीज कर रहे हो, तो वहां पे आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो। तो सबके लिए कंटेंट मत बनाओ, एक टारगेट ऑडियंस चूज करो और उनके लिए कंटेंट बनाना शुरू करो। एंड बिलीव मी, ये एक ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। मैंने एक बार एक रील डाली थी जिसमें मैं मोस्टली, जब मैं रील्स डालती हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को टारगेट करती हूँ, तो उसमें मेरी सिर्फ 29,000 व्यूज आए थे, कुछ ज्यादा व्यूज नहीं है, सिर्फ 29,000 व्यूज। लेकिन उससे मैंने 500 प्लस लीड्स जनरेट करी थी। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही तरह के टारगेट ऑडियंस को टारगेट किया था। जब आप पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को करते हो ना, तो एक तो आपके पास हाईली कन्वर्टेबल लीड्स आती है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी लीड्स आती है। तो इस सबको टारगेट करने से अच्छा, जंक लीड्स बनने से अच्छा एक ही लोगों को टारगेट करो। देन कंटेंट क्रिएशन इज ओनली फॉर मार्केटिंग पर्पस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कंटेंट क्रिएशन की इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस है। लीड जनरेशन के लिए तो हेल्प होता ही होता है, मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए तो हेल्प होता ही है, लेकिन आपकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बनती है, आपके पास एक लॉयल ऑडियंस आती है। जब आप फिर इंस्टाग्राम पर अगर आप ग्रो भी करते हो अच्छा कंटेंट क्रिएट करके, आपके पास ब्रांड डील्स आती है, बहुत सारी चीजें होती है। देन नेक्स्ट है, कंटेंट क्रिएशन इज एक्सपेंसिव। नो, कंटेंट क्रिएशन इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छे बैकग्राउंड में शूट करो, बाहर जाके कैफेज में, ये वो, यस वो फैक्टर्स मैटर करते हैं, बट इतने भी नहीं कि आप उस पर बहुत ज्यादा खर्चा करने लग जाओ। अगर अभी आप जाके मेरी रिसेंट रील्स चेक करोगे, सभी इंडोर शूट है, इसी लोकेशन पे शूटेड है सारी रील्स। तो ऐसा नहीं है कंटेंट क्रिएशन एक्सपेंसिव है। आपके पास एक अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, डे लाइट में शूट कर लो, अगर रिंग लाइट नहीं है, छोटी, अभी भी मैंने एक छोटी सी लाइट लगा रखी है। तो कंटेंट क्रिएशन इज नॉट एक्सपेंसिव, आपको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं। देन ट्रेंडिंग ऑडियोज आर दी ओनली वे। नो, एक टाइम था जब ट्रेंडिंग ऑडियोज बहुत ही ज्यादा पीक पे थे, राइट, बट आपको पता है
ऊपर नीचे होती हैं चीजें, तो वो टाइम अब जा चुका है। अब वो नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 30 डेज में वायरल नहीं हो पाओगे। हम क्या सोचते हैं, हम ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर लेंगे, हम वायरल चले जाएंगे। यार आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए वायरल जाने के लिए। सामने वाला अगर उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा, ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर लो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा आपको। तो ट्रेंडिंग ऑडियोज आर नॉट दी ओनली वे। तो ये दिमाग से निकाल दो कि यार मुझे इतने दिन में वायरल जाना है, मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है। फोकस ऑन योर कंटेंट। जहां पे आप उन चीजों पे फोकस कर रहे हो, कंटेंट पे फोकस करना स्टार्ट करो। देन यू शुड क्रिएट कंटेंट फॉर एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नो नो नो, हम लोग क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट क्रिएट करेंगे, हम लिंक्डइन पे भी जाएंगे, हम फेसबुक पे भी जाएंगे। आई गेस आज ही पारस सर ने एक रील डाली थी जिस गुरुकुल वाले पेज पे, जिसमें उन्होंने बात कहा, जिसमें उनकी ये बात थी कि अगर आप एक ही चीज को 1000 बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे उससे डर है, बल्कि अगर आप 1000 चीजों को एक एक बार प्रैक्टिस करोगे उस चीज से डर नहीं लगता। तो वही चीज है, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अच्छे से फोकस करोगे ना, तो आप उस पर ग्रो कर पाओगे। रेदर देन अगर आप सोचोगे कि मैं इधर भी कंटेंट डाल दूं, इधर भी कंटेंट डाल दूं, तो आप बिखर जाओगे और कहीं पे भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इंस्टेड एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करो, उस पे ही इतना ग्रो कर लो, देन आप स्कैटर कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। देन इज यू नीड टू क्रिएट वायरल कंटेंट टू बी सक्सेसफुल। देखो, आप वायरल कंटेंट कैसे क्रिएट कर पाओगे? क्या आपको पता है कि ये कंटेंट वायरल जाने वाला है? नो। तो आप वायरल कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते। आपको बस एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, और वो आपको एक अपनी टारगेट ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर क्रिएट करना है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये सोचो कि हाँ ये सामने वाले को अच्छा लगेगा। जब आप ये चीजें स्टार्ट करोगे करनी, और जो जो मैंने अभी रिसेंटली बताया, तो आपका कंटेंट ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। एंड यार, एक 10,000 व्यूज भी वायरल होता है, एक 100 के व्यूज भी वायरल होता है, किसी के लिए 1 मिलियन व्यूज भी वायरल होता है। एट द एंड मैटर करता है किस पे आपको अच्छी एंगेजमेंट आ रही है। किस, मैंने जैसे बोला 29,000 पे भी मेरे को 500 लीड्स आई, तो मेरे लिए तो वही चीज अच्छी है ना। तो इस ये मत फोकस करो कि यार ये चीज वायरल जाएगी नहीं जाएगी। रिजल्ट्स पे फोकस करना बंद करो, प्रोसेस पे फोकस करना स्टार्ट करो। जब आप रिजल्ट्स का सोचते हो तो आप प्रोसेस पे फोकस नहीं कर पाते एंड आप कहीं के नहीं रहते हो। तो ये मिथ्स आज के बाद अपने दिमाग से क्लियर कर देना कि सबके लिए कंटेंट नहीं बनाना है। कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए नहीं होती। कंटेंट क्रिएशन कोई एक्सपेंसिव नहीं है, इंडोर में भी अच्छे से शूट कर सकते हो। ट्रेंडिंग ऑडियोज का टाइम जा चुका है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट नहीं क्रिएट करना है, एंड वायरल कंटेंट आप नहीं क्रिएट कर सकते। वो एट द एंड किस हिसाब से आपकी ऑडियंस उस पर रिएक्ट करती है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा रहने वाला है, राइट? अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ। आई होप आपने सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन कर ली होंगी। अब बात आती है एडिटिंग की। मैंने पहले ही बोला था, कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग गो हैंड इन हैंड। अगर आपकी कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया लेकिन उस पर अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाए, तो वो कंटेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर एक कंटेंट में आपने एडिटिंग तो बहुत फाड़ू कर दी, लेकिन वो कंटेंट ही अच्छा नहीं है, तो भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो दोनों चीजें गो हैंड इन हैंड, आपको दोनों चीजें को ध्यान रखना होता है। तो एडिटिंग के लिए आप वीएन ऐप का भी यूज कर सकते हो, वीटा ऐप का भी यूज कर सकते हो, राइट? मैं पर्सनली, मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आप कैसे एडिट करते हो। मैं पर्सनली वीटा ऐप से एडिट करती हूँ, क्योंकि वीटा ऐप में आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, राइट? तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको लाइव एडिटिंग दिखाऊंगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को। रोबिन सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है, एडिटिंग वाली वीटा ऐप? यस यस। ओके ओके। तो आपको सिंपली वीटा ऐप अपने फोन में, लैपटॉप में, जहां पे भी, क्योंकि ये सेम ही यूज होता है, फोन में भी सेम ही फीचर्स रहते हैं, लैपटॉप में भी सेम ही फीचर्स रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं रहते, ओके? तो आपको सिंपली सबसे पहले तो वीटा ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके जैसे आप उसको ओपन करोगे, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है, आपको सेटिंग्स में जाके ना, आपका ये वाटरमार्क ऑन होता है, इस वाटरमार्क को बंद कर देना, क्योंकि इंस्टाग्राम वाटरमार्क वाली रील्स को सपोर्ट नहीं करता है। थर्ड पार्टी एडिटिंग ऐप से आप जरूर एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर उस पर वाटरमार्क होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो आपका ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, इसको सबसे पहले तो ऑफ कर देना, राइट? देन आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाके कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली रील सिलेक्ट कर दी। अब हमारी रील होती है एक रॉ रील,
तो सबसे पहले तो हमें उसका वो पॉइंट चाहिए होता है जिसमें हमारा एग्जैक्ट कंटेंट है। जैसे कि अगर मैं इस रील की बात करूं तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे हाथ वाथ सेट किया और फिर बट ये चीज मैं नहीं डाल सकती उस पर, तो इसको कट करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। या तो आप यहाँ पे ये जो व्हाइट लाइन है इसको ड्रैग करके इसको छोटा कर सकते हो, या फिर आप सिंपली यहाँ पर आके यहाँ पे अगर आप स्प्लिट करके ये वाले पार्ट को डायरेक्टली यहाँ से नीचे ऑप्शंस देखो डिलीट भी कर सकते हो। अब मेरा कंटेंट सिंपली वहां से स्टार्ट हो रहा है जहां से मैंने बोला हुआ है, ठीक है, और लास्ट में भी मैंने ये यहाँ से क्रॉप कर दिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स थे उसको कट आउट कर दिया। देन हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, तो हम टॉपिक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेक्स्ट। तो ये आप ध्यान से देखते जाना, ये टेक्स्ट वाली चीज पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल। ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप ये समझो कि फीचर्स को कैसे यूज करना है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इंस्टाग्राम न्यू फीचर। यहाँ पे आपको बहुत तरह के फॉन्ट्स भी मिलते हैं, आप फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। देन हम आते हैं स्टाइल पे। स्टाइल पे आप यहाँ पे इसका बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ब्लैक कर दिया या जो भी है। देन आप यहाँ पे शेडो भी लगा सकते हो। शेडो मैंने जैसे ब्लैक कलर सिलेक्ट कर दिया और इसकी ब्लर थोड़ा सा कर दिया, इसको ओपेसिटी बढ़ा दी इसकी, और डिस्टेंस थोड़ा सा कर दिया। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप शेडो लगा सकते हो। जो आप देखते होंगे टेक्स्ट में शेडो काफी अच्छा एक 3D लुक देता है उसको। देन कैप्शन का तो कुछ इतना नहीं है आपका, ठीक है। टाइटल का आप देख सकते हो एनिमेशन, अगर मेरे को चाहिए कि मेरा टेक्स्ट ऐसे आए या ऐसे घूम के आए, तो अब ये क्या है, बहुत डिलेड फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो टाइमिंग वाला है ना, ये टाइम आप जहाँ पे रिड्यूस कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ सिर्फ 0.2 सेकेंड्स में मेरा टेक्स्ट अपीयर हो जाए, तो वो कुछ इस तरह से ऐसे अपीयर हो जाएगा फटाफट से। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, अगर मैं इस, तो देखो कितनी धीरे आएगा, ये बहुत धीरे हो गया। हमें थोड़ा जल्दी चाहिए होता है तो आप इसको 0.2 पे रख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है आ जाए। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप स्टाइल पे होते हो ना, स्टाइल पे आपको यहाँ पे लेबल का भी आता है कि पीछे आप लेबल लगा सकते हो, जिसकी आउटलाइन आप थोड़ी ऐसे वाइड करके उसका रेडियस, रेडियस मतलब जो उसके कोने होते हैं ना, जैसे अभी ये शार्प है, इसको आप ऐसे राउंड कर सकते हो, राइट। एंड देन अलाइन स्पेस और एम्फेसिस ऐसे करके अब मैंने इस टेक्स्ट को बड़ा करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो मेरा टाइटल यहाँ पे ऐसे आएगा, ये पीछे से आया है एकदम से, तो ये हमारा इफेक्ट लग गया। अब हमने टेक्स्ट लगा दिया, उस पर हमारी ये चीज हो गई। अब हम चाहते हैं, अब अच्छा इसमें एक और चीज आप क्या कर सकते हो, इस टेक्स्ट को आप टेक्स्ट टू स्पीच भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अब टेक्स्ट टू स्पीच हो गया। देन अगर आप यहाँ पर इफेक्ट्स में आओगे, इफेक्ट पे जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत ही क्रेजी इफेक्ट्स मिलते हैं। अगर आप इफेक्ट्स में जाके बेसिक पे जाओगे, देखो ये ट्रेनिंग आपको दोबारा देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एकदम से आपको उस टाइम पे आप पॉज कर करके देख सकते हो, अभी मैं बता रही हूँ। बेसिक पे जाओगे ना तो आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जैसे जूम इन हो रहा है, आप देखो जूम इन हो रही है वीडियो, ये जूम आउट हो गया, सामने से पीछे जा रही है, ईजिंग इन एकदम से जूम इन हो गई, या फिर जैसे वाइड एंगल हो गया, ये वाइड एंगल कभी यूज मत करना है, एलियन की तरह लगोगे जैसे इसमें हो रहा है। देन सिनेमैटिक, पीछे वाला सारा आपका पूरा ब्लर हो जाता है, नीचे से ऊपर जा रही है वीडियो, ऊपर से नीचे आ रही है वीडियो, ऐसे बहुत सारे इसमें बेसिक में आ जाएंगे। देन आप अगर फेस इफेक्ट्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे ये फेस ट्रैकिंग वाला भी होता है, जिसमें जैसे जैसे आपका फेस हिलेगा वैसे वैसे वीडियो हिलेगी। देन अगर आप ये फनी पे जाओगे ना, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी रील में एक लाइंस देखी होंगी, सामने जो लाइंस आती है, तो आप अटेंशन वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये लाइंस आ जाएंगी, तो आप वो लाइंस आप जैसे अभी इसमें चल रही है, इसकी स्पीड और ये सब आप कम ज्यादा ऑब्वियसली हर कहीं से कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर आप ब्लिंक वाले इफेक्ट पे आओगे ना, तो रिसेंटली ये वाला इफेक्ट बहुत चला होगा, आप सबने देखा होगा ये वाला, तो ये वाले इफेक्ट्स आपको ब्लिंक में मिल जाते हैं। देखो इस पे ना बहुत सारे इफेक्ट्स है, अगर मैं अभी बताने जाऊंगी तो ट्रेनिंग का टाइम ही ओवर हो जाएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जैसे मैंने इस पे अभी के लिए ये लाइन वाला इफेक्ट लगा दिया, और देन
जब आप ये चीज कर दोगे ना, तो यहाँ पे आप लाइन से इसको रख सकते हो कि ये लाइंस मुझे बिल्कुल एंड तक चाहिए या सिर्फ स्टार्टिंग में चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग में रख दिया, तो अब आप देखो स्टार्टिंग कैसे हो रही है इसकी, राइट। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देन इसमें आप और एक, अभी मैंने लाइन वाले इफेक्ट कर दिया यूज, अब मेरे को जूम वाला भी चाहिए, तो मैं बेसिक पे आके जूम इन भी कर दूंगी। तो अब मेरे दो इफेक्ट्स, इसको भी मैंने यहां तक एडजस्ट कर दिया, मेरे दो इफेक्ट्स एक ही टाइम पे यूज हो रहे हैं, ध्यान से देखो, जूम भी हो रही है वीडियो। अब ये कितना इफेक्टिव लग रहा है, कहाँ पे वो एक हमारी सीधी साधारण सी वीडियो थी और ये कैसे बन गई। देन आपकी ना एक चीज बहुत मैटर करती है, वो है आपकी कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन। तो आप नीचे ये कॉर्नर में देखो एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो अब जब एडजस्ट पे जाओगे ना, यहाँ पे अब मैं कोई आपको प्रीसेट नहीं दे सकती, क्योंकि हर वीडियो की अलग अलग चीजें रहती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सैचुरेशन थोड़ी ज्यादा कर दी, हाइलाइट्स थोड़े कम कर दिए, राइट, शेडोज थोड़े ऐड कर दिए, ये चीज कर दी। अब आप देखो, पहले मेरी वीडियो थी ऐसी, थोड़ा कलर फेडेड है, अब मेरी वीडियो हो गई ऐसी, कलर्स उभर के आ रहे हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, जब कलर्स उभर के आते हैं तो वीडियो और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है, राइट। देन यहाँ से आप साउंड इफेक्ट्स बहुत सारे यूज कर सकते हो, अगर आपके पास म्यूजिक है तो यहाँ पे आप इफेक्ट पे जाके, एक्सट्रैक्ट पे जाके जो भी आपकी वीडियो का म्यूजिक आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके भी म्यूजिक लगा सकते हो। जैसे अगर कोई मैं रील क्रिएट कर रही हूँ जिसमें बीट्स आ रही है, तो सबसे पहले तो वो रील का म्यूजिक आपके पास होना चाहिए, या फिर उस रील को डाउनलोड करके रख लो अपनी गैलरी में। देन यहाँ पे जब आप म्यूजिक में जाओगे ना, यहाँ से जाके आप उस वीडियो को एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाओगे, तो आप किसी भी वीडियो का म्यूजिक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हो, राइट। देन वो आप उसको उस अकॉर्डिंगली सेट कर पाओगे उस रील को। देन यहाँ पे फीचर्स तो बहुत सारे आते हैं, मैं अगेन ये चीज बोल रही हूँ, मैं अभी आपको फटाफट से कुछ फीचर्स बता रही हूँ। जैसे स्टिकर हो गया, अब स्टिकर में मैंने यूज कर दिया ये वाले स्टिकर्स होते आते हैं, या फिर इस पर जाके जैसे मैंने लिख दिया इंस्टाग्राम लिख दिया, तो अब मेरे पास इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे फीचर्स आ गए। तो अब मैं क्या कर पाऊंगी यहाँ पे, यस, तो अगर मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया तो देखो और प्यारी हो गई चीज। और अगर मैं चाहती हूँ ये भी मेरे टेक्स्ट की तरह ही एनिमेटेड होके आए, तो जैसे इसको भी मैंने जूम इन कर दिया और इसकी भी टाइम ऐसे कर दिया, तो अब ये और मेरा टेक्स्ट दोनों चीज एक साथ आएंगी, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे ही और फीचर्स आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आप और ज्यादा अच्छी एडिटिंग आगे भी कर पाओगे। देन आपका यहाँ पे PIP आ जाता है, अगर आपको इसके ऊपर कोई भी फोटो इमेज कुछ भी लगाना है आपको, ठीक है। देन आप यहाँ पे स्टाइल आ जाता है, एडजस्ट मैंने आपको बता दिया। रेशो किसके लिए होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अगर आपने कोई वीडियो ऐसे शूट करी है, रील का हमारा साइज रहता है ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह से वीडियो शूट करके डाल देते हैं और ऊपर और नीचे उनका ब्लैक हो जाता है। तो आपको इसी तरह से वीडियो शूट करनी है 9:16 में। इनकेस आपने इस रेशो में शूट कर भी ली, तो आप रेशो में आके 9:16 अपनी वीडियो को यहाँ पे कर सकते हो, आपकी वो रील फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक है। एंड ऑल्सो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो क्लिप्स है, अगर मेरे पास ये भी एक क्लिप है और ये भी एक क्लिप है, तो इनके बीच में ये जो लाइन आ रही है, यहाँ पर जाके आप बहुत सारे इनके बीच में ट्रांजिशंस भी डाल सकते हो। जैसे कि ये देखो, अब ये रील ऐसे एंड होके नेक्स्ट रील ऐसे स्टार्ट हो रही है, जैसे कि ये रील यहाँ पे एंड होके ब्लिंक होके नेक्स्ट रील स्टार्ट हो रही है, ऐसे ये रील नेक्स्ट डिसॉल्व होके स्टार्ट हो रही है, राइट। तो इस तरह से अब देखो ये सेकंड रील ऐसे आई, तो इस तरह से आप ट्रांजिशंस उसके बीच में डाल सकते हो। अगर आप दो क्लिप्स यूज कर रहे हो उसके बीच में इस तरह से आप ट्रांजिशंस यूज कर सकते हो। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं AI इफेक्ट के, राइट। जैसे ये बहुत चला था रिसेंटली ऑटो वेलोसिटी करके, जिसमें रुकती है फिर एकदम से तेज होती है, जैसे देखो रुक स्लो हो गई, फिर एकदम से तेज हो गई वीडियो, फिर स्लो हो गई, फिर तेज हो गई। तो ये AI इफेक्ट भी आप इसमें, तो वीटा में बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको एक्सप्लोर एक बार जरूर करने पड़ेंगे, राइट। तो अब हम दोबारा अपनी PPT पे चलते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो यस यस।
तो इस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हो। एडिटिंग का मैंने बता दिया, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, दोनों इस ट्रेनिंग को 2 बार देखना है, 2 बार देखो। बट यस, एडिटिंग वाला पार्ट आपको पॉज कर करके देखना होगा। वीटा में बहुत सारे फीचर्स है, यू हैव टू एक्सप्लोर इट बाय योरसेल्फ, राइट? सो ये था हमारा आज का पूरी ट्रेनिंग। थैंक यू मेरी तरफ से। अब आप रेडी हो, आप जाके धमाल मचा दो इंस्टाग्राम पे। और अगर ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है? एंड बहुत सारी रील्स आने वाली है आगे भी, जो स्पेशली आपके लिए होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड या और भी फीचर्स के रिलेटेड। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, सारे अपडेट्स मेरे, और फ्री का कंटेंट बहुत मिलेगा। जैसे आज 40 मिनट्स में मैं इतना नहीं कवर कर पाई, बट यस, वहां पे आपको मिलता जाएगा, तो फॉलो जरूर कर देना। सो थैंक यू। ये था जो भी मेरे पास नॉलेज थी, मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. Fantastic, very very good Diksha, very very good. We'll quickly go into the questions. सबसे पहला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है. What do you mean by lead generation? बहुत बार होता है ना कि हम लोग जब पहली बार बिजनेस में आते हैं तो लीड एक बहुत फैंसी वर्ड है लेकिन बेसिक है. So explain that. What is lead? ओके, लीड एक एडवांस के लिए तो बहुत बेसिक वर्ड है जैसे आपने बोला, लेकिन एक बिगिनर के लिए लीड, लीड बेसिकली क्या होती है? अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको उसके लिए, अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूं तो क्लाइंट्स या फिर कुछ लोग चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में जो इंटरेस्टेड होंगे, एंड देन वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करेंगे। तो वो लोग आप कहाँ से लाओगे? वो लोग, उनको कहते हैं लीड जनरेशन। उन लोगों को लाना, उन लोगों को मतलब उन लोगों को जनरेट तो आप नहीं करोगे बट यस, हाँ, उन लोगों को जब आप रील्स डालते हो तो वो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीड जनरेशन, जब आपके पास क्लाइंट्स exactly. आते हैं। Exactly. So lead is nothing but just people, prospects, customers, clients. ठीक है? So all right. So आज के बाद एक क्वेश्चन नहीं आना चाहिए. Leads are people, basically people, clients, customers. ठीक है? All right. Second question is by Rohit. कुछ questions होंगे जो out of today's topic भी हो सकते हैं, but we'll cover it because ज़्यादा questions नहीं है. Okay. So रोहित का question है कि how to decide your niche. ओके, हाउ टू डिसाइड योर निश। देखो, निश इन टोटल अगर मैं बताऊं 7 ही तरह की होती है। 7 तरह के अलावा कोई निश आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, उसमें सब निशेस बहुत ज्यादा होती है। तो अभी उसमें हम वाइडर पार्ट में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन यस, अभी जैसे आप करंटली एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग आपकी निश है। तो आपकी निश तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आपको अभी निश का नहीं सोचना है। अभी आपको ये सोचना है कि किसको हमें टारगेट करना है और किस तरह का कंटेंट हमें डालना है। ये Superb, चीज। superb. So business niche में like for example दीक्षा बहुत बार content बनाती है how to grow on Instagram के features this that. So वो आप दीक्षा का प्रोफाइल देख सकते हो, दीक्षा 10x जाके ideas ले सकते हो कि what is what direction is she going. बहुत बहुत सिंपल सा चीज है, जो कुछ कर रखा है, जिसने कुछ कर रखा है उसको पहले कॉपी करना सीखो अच्छे से. एक बार आप कॉपी करना सीख लेते हो अच्छे से, उसके बाद में आप अपना एक स्टाइल डेवलप कर सकते हो. ठीक है? नेक्स्ट हिना का क्वेश्चन है, अगेन स्लाइटली आउट ऑफ द टॉपिक बट इम्पोर्टेंट. हिना का क्वेश्चन है, एज अ बिगिनर जब आप लीड जनरेशन करते हो, जब लोग आपके पास आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि ओके दीक्षा, हाउ मच हैव यू अर्न. जब आप नए नए शुरू करते हो तो आई एम श्योर आपको भी क्वेश्चन आया होगा कि ओके दीक्षा, मुझे हमें पहले बताओ कि आपने कितना अर्न करा है कि आप हमें गाइड कर पाओगे. तो उस टाइम पे आप क्या करते थे? ओके, तो मैं एक चीज आपको जेन्युइनली बताना चाहूंगी। मैंने ना स्टार्टिंग से ही, अगर आप आज भी देखोगे, स्टार्टिंग से ना मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग पे अपना हमेशा सबसे ज्यादा फोकस रखा है। इसलिए आज अगर मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, वो प्रोफाइल बिल्डिंग है। तो स्टार्टिंग में मेरे को सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक बार। ये मेरी पूरी हिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन था कि आपने कितना कमा लिया। क्योंकि अगर आप प्रोफाइल ही कुछ इस तरह से बिल्ड कर दोगे ना, तो देखो, सामने वाला एक साधारण नॉर्मल पर्सन है, अगर वो आपकी वीडियो देख रहा है तो एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है कि यार सामने वाला वीडियो बना रहा है, उसने इतना कंटेंट क्रिएट कर रखा है। तो ट्रस्ट और विजिबिलिटी वहीं पे बिल्ड हो जाती है। तो सामने वाला बहुत ही रेयर होगा, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको ये क्वेश्चन आ जाए। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, तो सिंपली उनको बोलो, देखो एक प्रोसेस होता है, मैं भी एक बिगिनर हूँ, अगर आप भी बिजनेस में आते हो तो
स्टार्टिंग में आप भी कोई एक अर्निंग का वो डैशबोर्ड नहीं लेकर आओगे जिसमें आप अर्निंग, रूड मत हो जाना, पोलाइटली बोलना कि स्टार्टिंग में आपकी भी अर्निंग नहीं होती, एक प्रोसेस होता है, पहले आप चीजें सीखते हो फिर इम्प्लीमेंट करते हो, देन आपके अर्निंग होती है। जैसे कि हम स्कूल्स में जाते हैं, बहुत साल लगा के हम स्टडी करते हैं, देन हम कहीं जॉब्स करते हैं। तो मैं भी अभी एक प्रोसेस में हूँ, धीरे धीरे मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप सुपर सिंपली आंसर दे सकते हो। सुपर। सो दीक्षा ने एक वर्ड यूज करा, अथॉरिटी। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। अगर आप अपने आप पे काम करोगे, अपने कंटेंट पे काम करोगे, इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, वो सारी चीजें, सो दूसरा बंदा आपको एज एन अथॉरिटी देखता है। जब वो आपको एज एन अथॉरिटी देखते हैं, दे वोंट आस्क यू दीस क्वेश्चंस, बट इफ जस्ट इन केस दोस क्वेश्चंस कम इन, आप उनको बता सकते हो, यू कैन शो टीम सक्सेस और व्हाटएवर दीक्षा जस्ट सेड। ओके, नेक्स्ट कंटेंट। ओके, सो हर्षद का क्वेश्चन है, कंटेंट डालने का अगर लीड जनरेशन, फॉलोज, एंगेजमेंट, रीच, तीनों का उनका मोटिव हो तो क्या करें? ठीक है, सो अगेन क्वेश्चन इज, अगर उनका मोटिव है कि वो सब कुछ पाना चाहते हैं, लेट्स से लीड जनरेशन भी, कि लोग उनको फॉलो भी करें, एंगेजमेंट भी रखें, रीच भी, उनको रीच भी मिले, सो क्या करना चाहिए? आई थिंक दीक्षा हैज ऑलरेडी आंसर्ड दिस। इसका एक ही चीज है कि आपका जो कंटेंट है, दैट हैज टू बी, कहीं ना कहीं वो ऑडियंस को हेल्प आउट करना चाहिए। सम सॉर्ट ऑफ अ सोल्यूशन हैज टू बी गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम पे लोग क्यों हैं? इंस्टाग्राम पे लोग हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। दीक्षा ने उसको कवर करा है, कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए हैं। तो अगर अगर आप उनको एंटरटेन कर पाओ, उनको एजुकेट कर पाओ, उनको रील्स को वायरल कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उनको आइडियाज चाहिए कि रील को वायरल कैसे करें। तो अगर आप उनको एक ऐसा कुछ सिखा पाओ कि रील को वायरल कैसे कर सकें, कि ऑडियंस रिटेंशन, कि लोग आपका जो रील है उसको शुरू से लेके एंड तक कैसे देख पाए, जो दीक्षा ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, सो डू यू वांट टू आपको उसको एलैबोरेट करना है, दीक्षा? सर एक छोटा सा पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। देखो, आप सोच रहे हो कि मैं सारी चीजें एक ही चीज में कवर कर लूं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन यस, एक होता है कंटेंट टाइप की ही सब टाइप है, जो होता है आपका एजुकेशनल कंटेंट, देन आप उसमें लास्ट में प्रमोशन करते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी चीज के बारे में वैल्यू प्रोवाइड कर दी, लेकिन मैंने पूरी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी। मैंने लास्ट में वहां पे एक कॉल टू एक्शन दे दिया कि अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। लेकिन वो कंटेंट आपका रिलेटेबल भी हो सकता है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आर यू अ कॉलेज स्टूडेंट एंड वांट टू अर्न मनी और वांट टू पे योर एकेडमिक फी बाय योरसेल्फ। ये एक रिलेट भी कर रहा है सामने वाला, वो कमेंट भी करेगा, वो आपको डीएम भी करेगा, एंगेज भी करेगा, एंड इससे आप वो एज ए लीड बन के भी आपके पास आएगा। तो जब आप कुछ वैल्यू या इसके अलावा या वैल्यू प्रोवाइड करके प्रमोशन करते हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है आपके पास। ठीक है, ओके, फैंटास्टिक। सो सेकंड फैंसी वर्ड फॉर टुडे, कॉल टू एक्शन। ठीक है, पहला फैंसी वर्ड था लीड्स, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड इज कॉल टू एक्शन। व्हाट इज कॉल टू एक्शन, दीक्षा? कॉल टू एक्शन होता है जो भी आप एक कुछ पर्टिकुलर लाइन या जो आप चाहते हो कि सामने वाला एट द एंड ऑफ योर रील या फिर जो भी आपने चीज की है उसमें वो चीज परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी पूरी ट्रेनिंग दी, उसमें लास्ट में मैंने बोला कि अगर आपको पूरी ट्रेनिंग अच्छी लगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। तो वो एक कॉल टू एक्शन था, क्योंकि आई वांट कि आप वो एक्शन परफॉर्म करो अगर आपको वो चीज अच्छी लगी है। इसी तरह से आप कंटेंट में क्या बोलते हो, अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप ये चीज करो। तो वो एक कॉल टू एक्शन होता है, जो वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो लाइन भी हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट देन डीएम मी वर्ड स्टार्ट, तो वो एक कॉल टू एक्शन हो जाता है आपका। सुपर, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, uh, हाँ, सो दीक्षा मैम, दीक्षा मैम मैम दीक्षा मैम, क्या हम रील का जो कवर है वो वीएन ऐप पे बना सकते हैं? नहीं, रील का कवर आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, कैनवा पे आप सिंपली जाकर अगर वहां पे सर्च भी करोगे ना, तो आप वो रील कवर किस रेशो में डिजाइन करोगे, आप अगर वहां पे इंस्टाग्राम स्टोरी डालोगे ना कैनवा पर जाकर, तो आपको वो 9:16 में ही वो कवर डिजाइन करना होता है। अगर आप अगेन वो उस यूट्यूब वाली रेशो में कवर डिजाइन कर दोगे तो वो आपकी रील्स वाली ग्रिड में बहुत खराब लगता है। तो आपको 9:16 में कैनवा से आप कवर डिजाइन कर सकते हो। अच्छा। सुपर, ठीक है। सो ये थे कुछ मोटे मोटे क्वेश्चंस
Now, for any further questions, everyone, like I said, like I told you guys, हमारा एक dedicated customer support है. All 7 days we're open to serve you. आपको serve करने के लिए, आपके सारे questions को answer करने के लिए, आप उनको contact कर सकते हो 10 to 6 p.m. आप उनसे कोई भी question पूछ सकते हो, ठीक है? Any question, lead generation, follow up, or Instagram training, or Diksha's training, Diksha's Instagram, or recordings, कुछ भी question हो, A to Z, they will have answer to all your questions. उनके पास आपके सारे questions का answer होगा. Okay, Diksha, any last words before we finish today's training? यस तो मैंने जो मेरा ट्रेनिंग का टॉपिक था उसको ही सम अप करना चाहूंगी. कंटेंट क्रिएशन आज से ही स्टार्ट कर दो, बिकॉज अगर आप कंटेंट क्रिएशन आज से भी स्टार्ट नहीं करोगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे. मैंने पहले भी बोला था, एक बहुत ही आसान तरीका है क्लाइंट्स लाने का, लीड जनरेट करने का, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, आप क्रिएटिविटी लग रही है. कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, उसको एडिटिंग के साथ उसको थोड़ा सा मसाला डालो. बिलीव मी, आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा. अगर मैंने एक मंथ में 6 lakhs अर्न किए हैं, वो मैंने कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही किए हैं. अगर आज मेरे 80,000 फॉलोअर्स हैं तो वो भी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही है. तो कंटेंट क्रिएशन मस्ट है अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो या फिर रन करना चाहते हो अच्छे से. तो और करते चलो, रील वायरल हो जाएगी एक दिन. तथास्तु. Superb. And like Paras always says, everyone, 1% is strategy, 99% is execution. दीक्षा ने तो आपको strategies बता दी हैं, लेकिन ये सिर्फ 1% है. अगर आप इसको execute नहीं करोगे, 99% has to be the execution. तो जो दीक्षा ने आज आपको सिखाया उसको execute करना शुरू करो. Don't go for perfection. The word perfection does not exist. आप जहाँ पर perfect होने जाओगे, आप शुरू ही नहीं कर पाओगे. You will get paralyzed in the whole analysis process. ठीक है? So don't analyze. Start to execute things, and the results will start to, come into process. Okay. Thank you, Diksha. Thank you so much. This was today's training, everyone. We train, we educate, we inspire. We are Biz Gurukul. Take you guys. Bye. Bye, Diksha. Bye, sir.